नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में अब से कुछ देर में कल के ओलंपिक क्विज के विजेता की घोषणा। भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों का पहला दल टोक्यो पहुंचा। टोक्यो ओलंपिक में 11,500 एथलीट्स और लगभग 79,000 प्रशंसकों, सहायक कर्मचारियों और मीडियाकर्मी हिस्सा लेंगे। और क्रिकेट में श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 263 रन का लक्ष्य दिया। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के 7 के आज के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2021 से पहले कितने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन हाउ मेनी ओलंपिक्स बिफोर टोक्यो ओलंपिक्स 2020। सही जवाब है एक बार। पीवी सिंधु 5 साल पहले रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने में सफल रही थीं। इस तरह वो ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली शटलर बनी थीं। इस बार टोक्यो में उन्हें पदक के बड़े दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है, जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा और जो बनते हैं आज के विजेता वो हैं लखीमपुर असम की परीक्षा गिरिया। परीक्षा कक्षा 10 की छात्रा हैं। परीक्षा को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में परीक्षा ने ओलंपिक क्विज के विजेता बनने पर पूरे असम की ओर से आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं परीक्षा गिरिया नॉर्थ लखीमपुर असम से हूँ। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ विजेता बनने पर मुझे एवं मेरे पूरे परिवार को अत्यंत खुशी हुई। अब जो भारतीय खिलाड़ी टोक्यो पहुँच चुके हैं, मैं पूरे असम की ओर से कामना करती हूँ कि वह विजयी बने एवं भारत का नाम संपूर्ण खेल जगत में और रोशन करें। परीक्षा ने बताया कि वो आकाशवाणी समाचार की नियमित श्रोता हैं। आपके वक्तव्य की विशिष्ट शैली से प्रभावित होकर हम रोजाना आकाशवाणी से समाचार सुनते हैं और देश दुनिया की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ही हमारी पहली पसंद है। परीक्षा ने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बधाई देते हुए कहा, I have a special message for the pride of Assam, Lovelina Borgohain. At such a young age, you have made India and Assam proud, and I'm sure you'll bring home gold this time. Lovelina ba, আমি তোমাক সকলোৱে ভাল পাওঁ আৰু বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো। जी हाँ मनोज जी, हमारे क्विज की विनर का अनाउंसमेंट हो चुका है। क्या कुछ कहेंगे क्विज की इस इनिशिएटिव पर? जी बिल्कुल, जो आकाशवाणी क्विज जो आयोजित की गई है, बहुत ही बढ़िया प्रयास है। पूरे देश को एक दूसरे से जोड़ता है और खेलों की भावना जगाता है सब में। परीक्षा ने जिस तरह से ये कंटेस्ट जीता है, वो वास्तव में बधाई की पात्र है। लवलीना को उन्होंने बधाई दी, अपनी परिपक्वता दिखाई, मैच्योरिटी दिखाई। उस लवलीना की जिस पर आज पूरा देश नजरें बिछाए हुए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 की हो, 2019 की हो, वहां वेल्टरवेट वर्ग की इस मुक्केबाज ने झंडे गाड़ दिए, कांस्य पदक हासिल किए। दोनों मुकाबलों में
और असम से ओलंपिक बॉक्सिंग में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला और शिव थापा के बाद दूसरी बॉक्सर हैं। अर्जुन अवार्ड से नवाजी जाने वाली वो राज्य की कुल 6 खिलाड़ी हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे एक खास बात हम ये बताएंगे कि परीक्षा जो है कक्षा 10 की छात्राएं हैं और इतनी छोटी सी उम्र में क्विज में इस तरह से उन्होंने हिस्सा लिया और जैसा आपने कहा कि बड़ी परिपक्वता से, जो मैच्योरिटी से उन्होंने जिन बातों का जवाब दिया, जो हमने उनसे सवाल पूछा और जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं, तो आपको लगता है कि ये जो बडिंग इंडिया है, यंग इंडिया है, ये किस तरीके से आगे आ रहा है और इतनी अच्छी बातें और इस तरह की मैच्योरिटी इस उम्र में? जी हाँ, बिल्कुल सिद्धार्थ जी, प्रधानमंत्री के सपनों का भारत है ये, और युवाओं पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, लेकिन भारत की खास तौर पर, और युवा जो है भविष्य की उम्मीद है। और इन युवाओं ने अगर 10वीं कक्षा के अंदर ही एक अखिल भारतीय स्तर की कोई प्रतियोगिता जीती और उसके बाद अपने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं जिस अंदाज में दी हैं, उससे कोई इन्हें कह नहीं सकता कि ये 10वीं कक्षा की छात्रा है। जी बिल्कुल। तो परीक्षा को एक बार दोबारा से बधाई। और अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज के आज के सवाल की। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, हमारा सवाल है टोक्यो ओलंपिक में डिस्कस थ्रो में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला एथलीट कौन है? Who is the only woman athlete representing India in Tokyo Olympics in discus throw? आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com, airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बताया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी फ्लैश होगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भी भेज सकें। तो देर न कीजिए और जल्दी से हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल करें, क्योंकि सबसे पहले जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम दिया जाएगा। तो ये था हमारे आज के क्विज का सवाल। और श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार द्वारा जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ में पदक की संभावना पर। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। गोल्फ की दुनिया में भारत अब जाना माना नाम है। भारतीय गोल्फर्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है और अब सबकी उम्मीदें ओलंपिक पदक पर टिकी हुई हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 3 गोल्फर अनिबार लाहिड़ी, अदिति अशोक और उदयन माने की तिकड़ी पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही है। अनिबार और अदिति रियो ओलंपिक में भी किस्मत आजमा चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक से पहले गोल्फ को अब तक 1900, 1904 और 2016 के ओलंपिक्स में 3 बार ही शामिल किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में चौथी बार गोल्फ की स्पर्धाएं खेली जाएंगी। ओलंपिक गोल्फ में अब तक अमेरिका का दबदबा रहा है, वहीं इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है। भारतीय दल में सबसे अनुभवी अनिबार लाहिड़ी ने रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल कर लगातार दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद अनिबार लाहिड़ी ने कहा कि मैं बखूबी जानता हूं कि एक ओलंपियन होना क्या होता है, क्योंकि मैं रियो ओलंपिक्स में भी खेल चुका हूं। टोक्यो ओलंपिक का टिकट मेरे लिए एक तोहफा और बड़ा मौका होगा। वहीं अदिति अशोक ने कहा कि भारतीय टीम की ओर से टोक्यो में खेलना गर्व की बात है। भारत के दूसरे नंबर के गोल्फर उदयन कहते हैं कि मैं ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ में 2 प्रतिस्पर्धाओं में पदक के लिए कुल 120 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। पूरे देश की शुभकामनाएं तीनों गोल्फर्स के साथ हैं और उम्मीद है कि वो पदक की कसौटी पर खरे उतरेंगे। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। जी हाँ मनोज जी, अगर हम देखें तो ये जो तिकड़ी है हमारे देश की, ये इस समय पदक पर निशाना लगाने के लिए तैयार है। क्या कुछ कहेंगे, कितनी तैयारी है हमारी गोल्फ में?
देखिए, तजुर्बे की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने बताया, अनिर्बान लाहिरी और अदिति दोनों रियो ओलंपिक खेलों में शिरकत कर चुके हैं और अच्छा खासा तजुर्बा जो है वहां का उनको हासिल भी हुआ। लेकिन लाहिरी जो है ना, काफी समय से बहुत बड़ा कंपटीशन या बड़ा टूर्नामेंट जीते नहीं है। उनका जो पीक टाइम था 2010 से 2015, 2016 तक का था, लेकिन उसके बाद कैसे वापसी की जाती है इंटरनेशनल सर्किट में, रैंकिंग को कैसे मेंटेन किया जाता है, ये वास्तव में लाहिरी से सीखना चाहिए। और अदिति ने तो अभी फिलहाल हाल ही में अभी जो एक दिन में जो थाई पार्टनर के साथ जो वो संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही हैं एक कंपटीशन में, तो उससे जाहिर होता है कि अदिति जो है इस वक्त अपनी लय में आ रही हैं। पर ये लय में आना बहुत ही उनके लिए उपयोगी रहेगा। उज्जैन माने की अगर हम बात करें तो ये पुरुष सिंगल्स में अपनी चुनौती रखने वाले हैं और इन्होंने जो लगातार परफॉर्मेंस किया है ना 2020 में, 2021 में, ये अकेले टीमों में से प्रतियोगी हैं जो कंसिस्टेंटली 2021 तक भाग ले रहे हैं और मुकाबले जीत भी रहे हैं। जी बिल्कुल, और जैसा कि आप बता भी रहे थे कि मिशिगन की अगर हम बात करें तो अदिति अशोक और उनकी थाई जो जोड़ीदार हैं पजारी अन्नारुकर डोग्रीट जो है, इन्होंने भी मतलब संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो कि अपने आप में एक ओलंपिक से जस्ट पहले जब आप किसी टूर्नामेंट में टॉप पर होते हो तो अपने आप आपके हौसले बुलंद होते हैं और निश्चित तौर पर आप बड़े दावेदार माने जाते हो पदक के। तो ये तो बात थी गोल्फ की। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश भर से शुभकामना संदेश आ रहे हैं। भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज मीराबाई चानू के भाई आनंद ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। I am from Manipur. My name is Anand, brother of Sakon Mirabai Chanu. By means of All India Radio News, I wish my sister Mirabai Chanu as a representative of India to represent at Tokyo Olympic Games, and we all wish her to participate with heart and soul. And also we pray to God for her to achieve a gold medal in these Olympic Games. Lastly, on behalf of her family members, her friends, villagers, and the people of Manipur are praying for her to bring a gold medal. Thank you. जी हाँ, मीराबाई चानू को आकाशवाणी समाचार के परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मनोज, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मीराबाई चानू जो है मेरे तो फेवरेट प्लेयर हैं। एशियन चैंपियनशिप ताशकंद में जो हुई थी पिछले साल, वहां उन्होंने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था, क्लीन एंड जर्क में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और 86 केजी उन्होंने जो वजन उठाया था वो उठाया था स्नैच में, यानी कुल मिलाकर 205 किलो वजन उठाया। अगर रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता जो थे पिछले 4 साल पहले, उससे भी ये प्रदर्शन बेहतर है और यही फॉर्म अगर वो बरकरार रखती हैं तो निश्चित तौर पर जब वो वहां से आएंगी तो उनके गले में कोई ना कोई पदक तमगा जरूर झूलता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि क्लीन एंड जर्क में वो सिद्धस्त है और अगर कंपटीशन चाइना की भारोत्तोलकों से उन्हें मिलता भी है तो मैं समझता हूं कि स्नैच में मामूली सा सुधार करके भी वो स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार है। बिल्कुल, तो उम्मीद है और पूरे देश की शुभकामनाएं मीराबाई चानू के साथ हैं और जो इंडियन कंटिंजेंट है उसके पूरे के साथ हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल आज टोक्यो पहुंचा। टोक्यो पहुंचे भारतीय दल में कुल 88 सदस्य हैं, जिसमें 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी सदस्य और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इस दल में तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिम्नास्टिक, तैराकी और वेट लिफ्टिंग से जुड़े खिलाड़ी और सहयोगी सदस्य हैं। कुछ खिलाड़ी विदेश में अपने प्रशिक्षण केंद्रों से सीधे ही खेल गांव पहुंच गए हैं और अगर हम देखें तो मनोज, वहां पे जैसा कि आईओए के अध्यक्ष बताजी से भी बात हुई, जैसा कि उन्होंने बताया कि वहां पे जो व्यवस्थाएं हैं कुछ चीजों को लेकर था तो वो उनको कस्टमाइज किया गया है और चाहे हम खाने की बात करें, चाहे हम लॉजिंग की बात करें और खेल गांव में जो भारतीय खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं की बात करें तो काफी सहयोग मिल रहा है, काफी अच्छा इंतजाम है। और कुछ खिलाड़ियों से बात हुई जो बता रहे हैं कि वहां पे काफी मतलब दे आर फीलिंग बहुत अच्छा लग रहा है उनको और वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। देखिए सिद्धार्थ, अगर कोई खिलाड़ी 4 साल की कड़ी तपस्या, मेहनत मैं नहीं कहूंगा, मेहनत से भी ऊपर तपस्या करके देश के लिए पदक जीतने के इरादे से मंसूबे से जाता है, ओलंपिक में भागीदारी करता है, उसे और क्या चाहिए।
उसे लॉजिंग अच्छी मिल जाए, बोर्डिंग अच्छी मिल जाए, अच्छे अच्छे व्यंजन उसको मिल जाए खाने के लिए। हमने तो सुना कि भाई वहां तो व्यंजनों की, भारतीय व्यंजनों की भरमार है। तो इससे अच्छी बात खिलाड़ियों के लिए क्या होगी, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों को तो बड़ी दिक्कत आती थी। जो वेजिटेरियंस थे उनको बहुत विदेश में दिक्कत आती थी, कभी कुक ले जाने की बात होती थी, कभी कोई ना कोई नई मांग उठती थी। लेकिन अब यहाँ क्वारंटाइन का, जैसे कि आपने जिक्र किया कि क्वारंटाइन जैसा भी बात नहीं होगी, खासकर उन एथलीटों के लिए जो सीधे विदेश से यहाँ आ रहे हैं, यानी टोक्यो पहुंच रहे हैं। बेशक वहां 2-3 केस खेल गांव में आ चुके हैं, संक्रमित केसेस हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ चिंता जैसी कोई बात नहीं है। पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं, लार का टेस्ट हो रहा है और रोज अलग अलग टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है खिलाड़ियों को। तो मुझे लगता है भारतीय खिलाड़ियों की जो तपस्या है वो रंग लाएगी और जरूर लाएगी। बिल्कुल। और अगर हम ऐसे भी देखें कि जिस तरह से खिलाड़ियों की जब वो यहाँ से गए हैं उनकी विदाई जो की गई, और हमने देखा कि खेल मंत्री खुद उन्हें छोड़ने आए थे और जिस तरह का समारोह था, तो शायद ये ऐतिहासिक था। भारतीय खेल की दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग उन्हें छोड़ने आए, और एक जिस तरह का हम ये कह सकते हैं कि जो मैसेज दिया देश ने उनको कि पूरा देश उनके साथ इस घड़ी में उनके साथ खड़ा हुआ है और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि किसी दबाव में नहीं खेलना है, बल्कि अपना जो नेचुरल गेम है, जो बेस्ट है, वो देना है। देखिए, जब कोई प्रधानमंत्री देश का राष्ट्राध्यक्ष, वो अगर आपको प्रधानमंत्री जो है अगर आपको खिलाड़ियों से रूबरू हो और उनको शुभकामनाएं दे, तो मजा कई गुना बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। और एयरपोर्ट का आपने जिक्र किया, वहां पर जैसे खेल मंत्री की मौजूदगी वो भी बहुत कुछ बयान करती है। और जिस तरह से जो जज्बा दिखाई दिया ओलंपियंस का और पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों का, और जो भारत माता की जय के नारों से उस घोष से गूंज रहा था पूरा एयरपोर्ट, ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा करने जा रही है भारतीय टीम जो पहले कभी नहीं हुआ। यकीनन मुझे भारतीय खिलाड़ियों से वही उम्मीद है कि जो पहले कभी नहीं हुआ, यानी 2012 के ओलंपिक में जो 6 पदक भारत को मिले थे, उससे कहीं ज्यादा पदक इस बार मिलने वाले हैं। और श्रोताओं, भारत और श्रीलंका के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 263 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 9 विकेट पर 262 रन बनाए। चमिका करुणरत्ना सर्वाधिक 43 रन बनाकर नाबाद रहे। और भारतीय गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो दीपक चाहर, यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव ने 2-2, जबकि कुणाल और हार्दिक पांड्या ने 1-1 विकेट लिया। समय कम है, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं ओलंपिक क्विज के आज के सवाल की। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में डिस्कस थ्रो में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला एथलीट कौन है? हु इज द ओनली वुमेन एथलीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स इन डिस्कस थ्रो? आप अपने जवाब हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com, airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बताया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर न कीजिए और जल्दी से हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल करें, क्योंकि सबसे पहले जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम दिया जाएगा और आपका नाम जो कल के जो स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम है उसमें प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।